भूतिया हवेली, एक रहस्यमयी कथा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक भूतिया हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में गांव में कई तरह की कहानियां थीं, पर किसी ने भी उसके अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह था देव, एक साहसी युवक जिसे रहस्यों से खेलना बहुत पसंद था। उसने सुना था कि हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है और वह इसे साबित करना चाहता था। देव ने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। सूरज ढलते ही वह हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली का दरवाजा पुराना था और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गए। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र और फटी हुई चादरें झूल रही थी। देव ने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए। अचानक किसी ने उसके नाम को पुकारा, देव। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक गहरी, रहस्यमयी आवाज थी। देव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने डर को नकारते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली की एक छत पर चढ़ते समय उसने देखा कि दूर से एक हल्का सा प्रकाश झपक रहा था। वह उत्सुकता से उस दिशा में बढ़ा और जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी सी मेज पर एक किताब रखी हुई थी। किताब की सतह पर धूल जमी हुई थी, पर जैसे ही देव ने उसे उठाया, पूरे कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वह किताब खोलते ही एक तेज झंकार सुनाई दी और कमरे में अचानक हलचल बढ़ गई। दीवारों से कटा हुआ चेहरा बाहर आने लगा और एक भयावह साया देव के सामने खड़ा हो गए। तुमने मेरी शांति को क्यों भंग किया? वह आवाज गुस्से में बोली। देव का दिल रुक सा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं यहाँ तुम्हारे बारे में जानने आया हूँ। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। साया हंसा। तुम नहीं जानते कि यह हवेली मेरे लिए क्या है। यह मेरा घर था, लेकिन मेरी मौत के बाद भी मैं यहाँ बंधा हूँ। देव ने देखा कि साया की आंखों में एक गहरा दुख था। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो, साया ने कहा, तो उस किताब को बंद करो और इसे अपनी जगह पर रख दो। यही तुम्हारी सुरक्षा है। देव ने किताब को जल्दी से बंद किया और मेज पर रख दिया। जैसे ही उसने यह किया, साया धीरे धीरे गायब हो गया और हवेली का वातावरण हल्का हो गए। वह हवेली छोड़ते हुए देव ने महसूस किया कि उसे सिर्फ भूतिया हवेली के बारे में नहीं, बल्कि उसके भीतर की छुपी हुई कहानियों के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। वह जान चुका था कि कभी कभी किसी जगह की भूतिया कहानियां उस जगह के अतीत के दर्द और दुखों से जुड़ी होती है।